विजय एकादशी का व्रत एकादशियों की तरह बहुत ही कल्याणकारी माना गया है। मान्यता है कि जो व्यक्ति विजय एकादशी का व्रत करता है उसे इस लोक में विजय प्राप्त और होती है और उनका परलोक भी अक्षय बना रहता है। विजय एकादशी व्रत कथा फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। नमस्कार, भक्ति भजन चैनल में आपका स्वागत है। जय श्री हरि विष्णु। कथा इस प्रकार से है। कुंती पुत्र ने कहा, हे मधुसूदन, फागुन माह में कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है, वह किस प्रकार संपन्न की जाती है और उसे किस नाम से पुकारा जाता है? हे देव, उसके बारे में विस्तार से हमें बताएं। देवकी नंदन बोले, हे नरेश, इस माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी विजय एकादशी नाम से जानी जाती है। इसके उपवास के पुण्य प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। इसके पठन एवं सुनने से सब पापों का विनाश हो जाता है। अतः ध्यानपूर्वक इसकी कथा सुनो। एक बार ऋषिराज नारद जी ने जगत पालक पिता श्री ब्रह्मा जी से कहा, हे जगत पिता, आप मुझे फागुन मास के कृष्ण पक्ष की विजय नामक एकादशी व्रत का महत्व और व्रत विधान बतलाएं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देव ऋषि नारद जी, यह विजय एकादशी का उपवास अत्यंत पुरातन एवं समस्त पापों को समाप्त करने वाला है। यह उपवास धारियों को विजय दिलवाता है। अभी तक मैंने यह उपवास कथा किसी से भी नहीं कही है, परंतु तुम्हारे अनुरोध पर सुना रहा हूँ। त्रेता युग में जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ, तब वह अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी जानकी सहित जंगल में पंचवटी आश्रम में ठहरे, जहाँ से लंका नरेश महापापी रावण ने जानकी श्री सीता जी का अपहरण किया। इस समाचार से राम लक्ष्मण अत्यंत दुखी हो सीता जी को ढूंढने निकल पड़े। मार्ग में उन्हें मरणासन जटायु नाम का एक विशाल पक्षी मिला। उसने सीता जी को छुड़ाने के लिए रावण से भयंकर युद्ध किया, परंतु रावण उसे राह में ही मरण आसन छोड़ सीता जी को लेकर चल दिए। राम लक्ष्मण को सारा वृत्तांत सुनाकर वह स्वर्गलोक को सिधर गया। आगे जाने पर राम लक्ष्मण की किष्किंधा राज्य के वानर नरेश सुग्रीव से मित्रता हो गई। वहां पर उन्होंने बाली का वध करके सुग्रीव को उसका राज्य दिलवा दिया। सुग्रीव के दूत एवं मित्र हनुमान जी ने लंका जाकर जानकी की खोज की और उनको राम सुग्रीव की मित्रता के बारे में बतलाया। हनुमान जी ने वापस आ सारा हाल श्री राम जी से कहा। तब राम जी सुग्रीव व वानरों की सेना सहित लंका की ओर आक्रमण करने चल दिए। मार्ग में विशाल समुद्र था जो अथाह जल से भरपूर था और जिसमें मगरमच्छ आदि विशालकाय जीवों का निवास था। श्री राम जी ने अपने अनुज लक्ष्मण से उस विशाल समुद्र को पार करने का उपाय पूछा। तब लक्ष्मण जी ने कहा, हे अग्रज भ्राता, आप स्वयं आदि पुरुष एवं मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, फिर भी मैं कहता हूँ, यहाँ से लगभग आधा योजन दूरी तक कुमारी द्वीप में बगदालभ नाम ऋषि रहते हैं। उन्होंने अनेक नाम के ब्राह्मण देखे हैं, वह आपको इसका उपाय अवश्य बतलाएंगे। लक्ष्मण जी का विचार जानकर श्री राम जी बगदालभ के आश्रम में जा पहुँचे और ऋषि को प्रणाम करके बैठ गए। ऋषि राज ने भी उनकी कुशल क्षेम जानकर आने का प्रयोजन पूछा। श्री राम जी ने कहा, हे ऋषि राज, मैं यहाँ सेना सहित लंका नरेश रावण को जीतने आया हूँ, क्योंकि उसने मेरी अनुपस्थिति में मेरी पत्नी सीता का हरण कर लिया है। आप हमें समुद्र पार करने का उपाय बतलाएं। बगदालभ ऋषि ने कहा, हे राम जी, मैं एक उत्तम व्रत विधि बतलाता हूँ। फागुन माह की कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी का उपवास करने से आप सेना सहित समुद्र पार करने में अवश्य ही सफल हो जाएंगे और आपको संपूर्ण विजय प्राप्त होगी। इस उपवास की विधि इस प्रकार है। दशमी के दिन मिट्टी, तांबे, चांदी या सोने का कलश बनवाएं। उस कलश को जल से भरकर उस पर 5 पल्लव रखकर वेदी की स्थापना करें। उस कलश के पास 7 प्रकार का अनाज या सतनाज रख उस पर जौ रखें।
तब उसके भी ऊपर नारायण भगवान की सोने की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी को नित्य कर्म पूरा करके स्नान कर धूप दीप निवेद नारियल से प्रभु का पूजन करते हुए सारा दिन प्रभु चरणों में ही बिताएं। रात्रि जागरण करते हुए भी वैसे ही बैठे रहें। द्वादशी के दिन नदी या सरोवर तट पर ही स्नान के पश्चात वह कलश किसी विद्वान ब्राह्मण को दान में दे दें। अतः हे राम जी, यदि आप अपने सेना अधिकारियों के साथ यह एकादशी व्रत पूरा करेंगे तो अवश्य ही विजय प्राप्त करेंगे। श्री राम जी ने ऋषि के निर्देश अनुसार ही यह विजय एकादशी व्रत संपन्न किया तो उन्होंने लंका नरेश को मारकर समस्त राक्षस वंश पर विजय प्राप्त की। मधुसूदन बोले, हे नरेश, जो भी प्राणी इस व्रत को विधि और नियम अनुसार पूरा करेगा वह दोनों लोकों में अवश्य ही विजय प्राप्त करेगा। स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद जी को यह बतलाया था कि हे पुत्र, इस व्रत की कथा को सुनने वाला भी वाजपेयी यज्ञ के फल के समान ही फल पाता है। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। धन्यवाद।